है तो जाने दो, लेकिन आप किसी गैर के सामने सजदा नहीं कर सकते हो। सजदा कर लिया तो शिर्क हो गया। और यहां अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने ला तुशरिक बिल्लाह, अल्लाह के साथ किसी को शरीक मत करना। इन कुतिलता औ हुर्रिकता, अगरचे तुझे कत्ल कर दिया जाए या जलाकर कोयला बना दिया जाए, राख कर दिया जाए, अपने जिस्म को राख करवा लेना, लेकिन किसी गैर के सामने सजदा नहीं करना। अल्लाह का इनकार करके जान बच रही है तो बचा लेना, लेकिन गैरुल्लाह को सजदा करके अगर जान बच रही है तो मत बचाना। अपने आप को कत्ल करवा लेना, अपने आप को मार ले, अगर वो टुकड़े टुकड़े करें और जलाएं तो जलवा लेना, लेकिन अल्लाह के अलावा किसी गैर के सामने सजदा ना करना। यही बात कह रहे हैं अल्लाह के नबी मुआज इब्न जबल से, आए मुआज ला तुशरिक बिल्लाहि शैअन इन कुतिलता व हुर्रिकता। आए मुआज, हालात किसी भी तरीके के हों, चाहे कितने नागुफ्ताबे हों, और तुमसे शिर्क कराया जा रहा हो, तो कभी भी किसी भी हाल में अल्लाह के साथ कुछ भी शिर्क शरीक मत करना। इन कुतिलता व हुर्रिकता, अगरचे कत्ल कर दिए जाओ या जला दिए जाओ। पहली चीज। दूसरी चीज पर आइए, हर मुसलमान गौर करे, शिर्क करता है कि नहीं करता है? बचो इन जुमलों से। कभी कभी हम लोग कह देते हैं ना, ओफो क्या डॉक्टर है यार, उस डॉक्टर ने मेरे बाप को बचा लिया। ओफो मेरा बेटा कितना बीमार था, उस डॉक्टर के पास दवा लेने गए, उस डॉक्टर ने मेरे बेटे को मरने से बचा लिया। निकल जाता है हमारे मुंह से, लेकिन बचो इन जुमलों से, एहतियात बरतो। आपको यह कहना चाहिए क्या शिफा दी है अल्लाह ने उस डॉक्टर के हाथ में, उसकी दवा में। एक खुराक कोई खाता है, अल्लाह उस डॉक्टर की दवा से शिफा दे देता है। अल्लाह ने उस डॉक्टर की दवा में ऐसी शिफा दी कि मेरे बाप बच गए, मेरा बेटा बच गया। ये जुमले बोलिए। जहां आपने ये बोल दिया क्या डॉक्टर है यार, उसने तो ऐसी दवा दी, मेरे बाप को मरने से बचा लिया, मेरे बेटे को मरने से बचा लिया। अरे मेरे बेटा तो आखिरी सांसें ले रहा था, डॉक्टर क्या डॉक्टर है, उसने बचा लिया। कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं, अगरचे हमारे दिल में नहीं है, लेकिन शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक है। हमारे घर में कुत्ता पला हुआ है, एक मिसाल दे रहा हूं, रात भर निगरानी करता है। चोर घुसने वाले थे, हमारे घर में डाका डालने वाले थे, कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया, चोर भाग गए। आपने सुबह उठकर कह दिया ओफो, अगर घर में कुत्ता नहीं होता तो चोरी हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि कुत्ते ने चोरी बचाई। आपने कह दिया घर में कुत्ता नहीं होता तो चोरी हो जाती। आप ये कहो ओफो, अल्लाह ने इस कुत्ते की वजह से मेरे घर में चोरी बचवा दी। अगर मेरे घर में, हालांकि घर में कुत्ता नहीं पाला जा सकता है, लेकिन एक मिसाल मैं दे रहा हूं आपको, तो मेरे भाइयों शिर्क चींटी की चाल से ज्यादा बारीक होता है। ला तुशरिक बिल्लाहि इन शैअन इन कुतिलता व हुर्रिकता। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज पर आइए, क्योंकि एक चीज पर हम बोलने लगेंगे तो सारा टाइम इसी में चला जाएगा। आइए दूसरी चीज, हम और आप गौर करें कितना शिर्क कर रहे हैं। पूरे मुसलमान हैं कि नहीं, इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल है या नहीं। अब दूसरी चीज पर गौर कीजिए, मुआशरे का जबरदस्त हिस्सा है ये। वला तउक्कन्न वालिदैक व इन मराका तखरुज मिन अहलिका व मालिक। अपने माँ बाप की कभी भी नाफरमानी मत करना। वालिदैक में दोनों चीजें शामिल है, माँ भी और बाप भी। वला तउक्कन्न वालिदैक, अपने माँ और बाप दोनों की कभी भी किसी भी हाल में नाफरमानी मत करना। आगे वाला जुमला सुनो, थोड़ा सा बुरा लगेगा, और जो लोग अपने माँ बाप से नाराज हैं उनको तो हकीकत में बुरा लगेगा। हो सकता है कि जलसे से उठ के भागने लगे कि मौलवी मेरी हमारे खिलाफ बोल रहा है। वला तउक्कन्न वालिदैक, अपने माँ बाप की कभी नाफरमानी मत करना। वही ना मराका,
अन तखरुज मिन अहलिका व मालिक, अगरचे वो दोनों यानी मां और बाप तुम्हें हुक्म दे इस बात का कि तुम मेरे घर से अहल वयाल से निकल जाओ, मालो दौलत छोड़ो, यही रख दो जो तुमने कमाया, भागो यहां से, भागो यहां से। अन तखरुज मिन अहलिका व मालिका, अगर वो तुम्हें तुम्हारे माल से बेदखल कर दें और तुम्हारे अहल वयाल यानी बीवी बच्चों से भी बेदखल कर दें, तो तुम्हें अपने बीवी बच्चों को छोड़ना पड़ेगा और अपना कमाया हुआ माल भी छोड़ना पड़ेगा, इसलिए कि तू भी और तेरा कमाया हुआ माल भी तेरा नहीं है, ले अबीक तेरे बाप का है। अगर बाप ने तुझे पैदा नहीं किया होता तो तू कहां से कमाता? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नका व मालुका ले अबीक, तू भी और तेरा माल भी तेरे बाप के लिए है। अगर वो कहे जा बीवी बच्चे छोड़ भाग यहां से, मैं तुझे निकाल रहा हूं अपने घर से, तो बीवी बच्चों को छोड़ के भाग जाओ, निकल जाओ। वो कहे कि सारा माल जो तुमने कमाया छोड़ो, यहां पर रख दो यहां, और फिर तुम्हें निकाल दे, तो तुम्हें अपना माल भी छोड़ना पड़ेगा। अपना माल क्या छोड़ोगे? अपने बाप को। बाप की तो वरासत में तो फल फूल रहे हो, बाप के मरने का इंतजार कर रहे हो कब मरे और ये हिस्सा हमें मिले। मेरे भाइयों, वो अपना माल बाप के लिए क्या छोड़कर भागेगा? यहां मां बाप का मकाम और मर्तबा बताया जा रहा है कि कितना ऊंचा है, कि कभी भी किसी भी हाल में उनकी नाफरमानी नहीं करना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे इस्माइल से मिलने गए बहुत दिनों के बाद। वो मुल्के शाम में थे। जब उनसे मिलने के लिए गए, दरवाजे को खटखटाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम की बीवी ने दरवाजा खोला। इस्माइल की बीवी नहीं जानती थी कि ये मेरे शौहर के बाप हैं, यानी मेरे ससुर हैं, मालूम नहीं था उनको। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये जानते थे, जब ये औरत ने दरवाजा खोला तो ये मेरे बेटे की बीवी ही होगी। पूछा, बेटी मुझे इस्माइल से मिलना है। बहू ने जवाब दिया बुजुर्गवार से कि इस्माइल तो घर पे है नहीं, वो तो जंगल की तरफ गए हुए हैं, घर में खाने पीने को कुछ नहीं था, इसलिए शिकार करने के लिए गए। कोई जानवर जो हलाल होगा उसका शिकार करके लाएंगे तब खाना बनेगा, वो घर पे नहीं है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बात ही बातों में पूछ लिया, बेटी घर का गुजर बसर तुम्हारा कैसा चलता है, क्या हाल है तुम्हारे घर का? कहने लगी बहुत बुरा, इंतहाई गरीबी में मेरी जिंदगी गुजर रही है। सुबह अगर खाने को मिल जाता है तो शाम को भूखी सोती हूं, और शाम को अगर खाने को मिल जाए तो दूसरे दिन सुबह भूखा उठना पड़ता है, और फिर खाने को कुछ नहीं, बहुत तंगी है, बहुत परेशानियों में हमारी जिंदगी गुजर रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, ठीक है बेटी, अब मैं तो जा रहा हूं, आया तो था तुम्हारे शौहर से मिलने, लेकिन तुम्हारे शौहर तो मिले नहीं, अब मैं जा रहा हूं। जब तुम्हारे शौहर घर पे आ जाएं, ये नहीं कह रहे हैं कि मैं यानी मेरा तुम्हारा शौहर या मेरा बेटा घर पे आ जाए, ये नहीं कह रहे, बल्कि क्या कह रहे हैं, जब तुम्हारा शौहर घर पे आ जाए तो उससे कहना कि एक बूढ़ा आदमी आया था, एक बुजुर्ग आदमी आया था, वो तुम्हें सलाम कहकर गया है, और उसने ये भी मशवरा दिया है तुम्हारे घर की चौखट ठीक नहीं है, अपने घर की चौखट बदल दो। औरत कहती है कि पागल हो गया ये बुढ़ा, सटिया गया, घर की चौखट तो ठीक है, गर्मियों में हवा आती है, सर्दियों में धूप आती है, मैं अपनी चौखट घर की क्यों बदलूं, और ये बुढ़ा होता कौन है मशवरा देने वाला? दिल में सोचती है, कहा ठीक है वो आएंगे तो कह देंगे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां से चले गए। शाम को जब इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिकार का गोश्त लेकर आए, बीवी खाना बनाने लगी, और बीवी ने खाना बनाते बनाते फरमाया, मेरे सरताज आज एक बूढ़ा आदमी आया था। अच्छा कुछ कह रहा था।
उसने आपको सलाम कहा, सलाम का नाम सुना इस्माइल समझ गए हैं, एकदम सही से बैठ गए। अच्छा बूढ़ा आदमी आया था मुझे सलाम बोल